कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कोडा इक्वाना सिंड्रोम के ऊपर, जिसपे बहुत सारे व्यूज आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं कोडा इक्वाना सिंड्रोम के बारे में बात करूंगा और जिसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूंगा। कोडा इक्वाना सिंड्रोम होता क्या है? कोडा इक्वाना सिंड्रोम एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर कमर के सबसे नीचे वाले हिस्से में जनरली L4, L5 या L5S1 की एक्यूट डिस्क स्लिप होती है, मतलब हाल ही में डिस्क स्लिप होती है, जिसकी वजह से जो पीछे जाने वाली नसें हैं उस पर दबाव पड़ता है और ऐसे कुछ लक्षण आते हैं। कोडा इक्वाना सिंड्रोम के 4 प्रमुख लक्षण हैं। सबसे पहला सैडल एनेस्थीसिया, जिसका मतलब होता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स लैट्रिन जाने के रास्ते या फिर पेशाब जाने के रास्ते में सुन्नपन हो जाना। दूसरा प्रमुख लक्षण है यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस। यूरिन पास करना या लैट्रिन पास करना, ये दोनों ऐसी प्रक्रिया होती हैं जिसको हम अपने हिसाब से, टाइम के हिसाब से और जगह के हिसाब से पास कर सकते हैं। कोडा इक्वाना सिंड्रोम के अंदर जो ये यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी या लैट्रिन होल्ड करने की कैपेसिटी इंसान खो देता है, जिसकी वजह से लक्षण ऐसे आते हैं कि पेशाब का ना पता चल पाना, अनुचित जगह पे पेशाब कर देना, कपड़ों में ही पेशाब या लैट्रिन कर देना या फिर बूंद बूंद करके पेशाब का निकलना। तीसरा प्रमुख लक्षण जो कोडा इक्वाना सिंड्रोम का होता है वो होता है पैर में कमजोरी आना। ये जो मरीज होते हैं अपने हील्स पे वॉक नहीं कर पाते हैं, अपने टोज पे वॉक नहीं कर पाते हैं। जब चलते हैं तो इनको चप्पल जो पहनी होती है उसका आभास नहीं हो पाता है। चौथा जो लक्षण है वो है कमर दर्द और कमर से नीचे कूल्हे के पीछे, जांघ के पीछे, पैर के पीछे और तलवों तक एक रेडिएटिंग या फिर एक इलेक्ट्रिक सेंसेशन जैसा पेन हो जाना। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कमर दर्द है और जो ये रेडिएटिंग पेन है, ये कुछ मरीजों में मिल सकता है और कुछ मरीजों में ये नहीं भी मिलता है, लेकिन जो पहले 3 लक्षण हैं वो हर कोडा इक्वाना मरीज के अंदर मिलते हैं। जब भी ये लक्षण किसी मरीज में आते हैं और वो अपने स्पाइन सर्जन के पास जाता है तो स्पाइन सर्जन इमरजेंसी में एक एमआरआई ऑर्डर करता है। जनरली L4, L5 या L5S1 का एक्यूट डिस्क प्रोलैप्स आता है। कोडा इक्वाना सिंड्रोम एक सर्जिकल इमरजेंसी है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो सर्जरी है वो तुरंत विदिन 24 आवर्स से 48 आवर्स हो जानी चाहिए। इसके अंदर जो सर्जरी करते हैं वो करते हैं L4 या L5 की लेवेंडेक्टमी विद डिसेक्टमी। इसका मतलब ये है कि जो भी नसों पे जो दबाव है, चाहे वो डिस्क की वजह से है या किसी और चीज की वजह से है, जैसे लिगामेंटम फ्लेम की वजह से है या फैसेट जॉइंट्स की वजह से है, उनको निकाल दिया जाता है। ये L4, L5 लेवेंडेक्टमी एंड डिसेक्टमी एक ओपन सर्जरी है, लेकिन आजकल ये सर्जरी दूरबीन से या एंडोस्कोपिकली भी पॉसिबल है और हमारे सेंटर पे ये सर्जरी हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। अगर आपको भी कोई लक्षण है या फिर एमआरआई फाइंडिंग्स ऐसी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मेरे पिछले वीडियो पे आए थे वो ये थे कि मुझे यूरिनरी या फिर ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस इतने टाइम से है, मुझे सर्जरी कब करा लेनी चाहिए। आइडियली इस सर्जरी को विदिन 24 टू 48 आवर्स करा लेना चाहिए। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ये सर्जरी आप कराने में देरी करते हैं तो आपकी जो इन लक्षणों के इंप्रूव होने के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं और जो रिकवर होने में ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया है वो ये है कि मुझे 6 महीने से या साल से हो गए सर्जरी कराए हुए, मेरी इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं आई है, मुझे कब तक इंप्रूवमेंट आ सकती है। जनरली ये देखा गया है कि 2 साल तक इसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। अगर 2 साल के उपरांत भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है तो इंप्रूवमेंट आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं।